नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम चीज़ों को देखें तो आज हम लोग जो है क्या है भाई, यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, रणनीति बनाने जा रहे हैं, एक परिचय पाने जा रहे हैं। वह है एक लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का नाम है भाई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। वस्तुतः आज का टाइटल ही है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या एमपीपीएससी क्या है। बहुत लोगों को ये संशय रहता है कि नहीं सर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संस्था है जो आपका क्या है एसडीएम बना देती है, डीएसपी बना देती है, लेकिन सिर्फ उसका काम या उसके जितने भी आपका जो है कार्य है, उसकी पूरी लिस्ट है, वो यहाँ समाप्त नहीं होती। यहाँ अगर हम देखें तो बहुत क्लियर रहेगा कि भाई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। और जैसे कि किसी राज्य में किसी भी प्रकार की जो है क्या है प्रशासनिक सेवा हो या उससे संबंधित अन्य कोई सहायक सेवा हो, इस तरीके की सभी भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जो है किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग की होती है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है क्या है भाई, इस बात का वर्णन किया गया है कि भाई प्रत्येक राज्य जो है क्या है अपने यहाँ पे परीक्षाओं के आयोजन, पूरी नियुक्ति प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करेगा, वह एक लोक सेवा आयोग का गठन करेगा। ठीक है, और उसमें किसी भी आधार पर भेदभाव क्या है भाई नहीं होगा। ठीक है, तो यह कहाँ लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अब इसमें जो है क्या है भाई, अनुच्छेद 315 से 323 तक में कहा गया कि केंद्र यानी कि भाई देश के लिए एक आयोग होगा। अब उस आयोग के सहयोग से या उस आयोग के द्वारा या उस आयोग से अलग एक क्या है संवैधानिक निकाय और होगा, और वही राज्य से लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो भाई मध्य प्रदेश जो राज्य है उसका गठन कब हो रहा है, वह 1 नवंबर 1956 को जो है उसका गठन हो रहा है। अब इस दौरान एक अधिनियम आया और उस अधिनियम के अंतर्गत वस्तुतः मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 27 अक्टूबर 1956 को क्या है भाई निर्मित हो गया। ठीक है, तो यह एक संस्था है, इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में स्थित है। और निश्चित रूप से आंदोलनों के इस दौर में आपका यह क्या है भाई संस्था अपना जो है अस्तित्व, अपना वजूद, अपनी वास्तविकता को साबित करने के लिए लड़ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आरक्षण के कारण जो है क्या है भाई इसकी छवि धूमिल हुई है और बहुत सारी समस्याओं का सामना इसे करना पड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है क्या है भाई यहाँ घटित हो रही है। अब आयोग के द्वारा परीक्षाओं का आयोजन होता है और सामान्य लोगों के, जनमानस के लोगों के उसमें जो बैठा हुआ है कि भाई वही एसडीएम डीएसपी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी परीक्षाएं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और वह नोटिफिकेशन क्या है भाई आपका सबसे पहले अगर हम देखें तो एक पुराना एग्जाम कैलेंडर है जो कि कभी आज तक के इतिहास में फॉलो नहीं हो पाया है, यानी इसके पुराने कैलेंडर हो या ये हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई राज्य सेवा मुख्य परीक्षा से लेकर राज्य सेवा वन परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, इन सब के लगातार नोटिफिकेशन है। और यह क्या है भाई, वास्तव में यह मुख्य जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसके अंतर्गत चीजें आती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है क्या है राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए आपका पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है नोटिफिकेशन से लेकर अंतिम नियुक्ति के प्रमाण पत्र देने तक, वेरिफिकेशन करने तक सभी कार्य करता है। तो भाई यह आपका क्या है मुख्य प्रशासनिक सेवाएं हैं। जैसे एसडीएम डीएसपी, उसके नीचे आपका वाणिज्यिक कर अधिकारी, या उसके नीचे आपका नायब तहसीलदार, आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे पोस्ट रहते हैं जिनकी संख्या कई बार 22 हो सकती है सेवाओं की, कई बार 26 हो सकती है, नोटिफिकेशन में उसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है, अब यह तो सेवाएं हैं ही है। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ परीक्षाएं होती हैं। जैसे यहाँ ये लंबी लिस्ट दी है, इस कैलेंडर को जरूर कई बार फॉलो आपका किया जाता है। जैसे दंत सेवा परीक्षा हो गई, या चिकित्सा में आयुष डिपार्टमेंट का पूरा, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथी हो, हर एक के लिए अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में संपन्न हुई डीएसपी रेडियो की परीक्षा हो गई। ठीक है, या इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो भाई क्या है इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई। तो सभी प्रकार की सहायक प्रशासनिक सेवाएं भी आपका क्या है भाई इसी माध्यम से चुनी जाती हैं, आयोजित की जाती है। ठीक है, यह बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्या है भाई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो हमारा मतलब है, जनमानस का मतलब है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। क्या परिचय है, कैसे क्या है, ये बात हमें क्लियर हो गई है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भाई परीक्षाएं करवाता है। ठीक है,
अब इस परीक्षाओं के आयोजन के उसको अगर हम देखें तो भाई इसमें जो मुख्य रूप से सभी परीक्षाओं के लिए अहर्ता है या प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो अहर्ता है, योग्यता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो योग्यता क्या है भाई? सबसे पहली बात, बहुत सरल सी बात यह है कि भाई आप जो है 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। ठीक है, बोले 21 वर्ष की आयु से काम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग यह भी ध्यान रखेंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कंफ्यूजन रहा है कि सर डिग्री तो है हमारे पास, लेकिन मैंने कहा मार्कशीट है क्या? बोले नहीं सर, मार्कशीट लेना भूल गए हम। ठीक है, बोले लेकर आओ, अंतिम सिलेक्शन के ड्यूरेशन में जब साक्षात्कार का नंबर आएगा वहां पर अगर आपका जो है मार्कशीट नहीं है तो भाई कुछ समय दिया जाएगा आपको कि आप निकाल लो। मार्कशीट है, अगर आपको क्या है डिग्री नहीं है तो कुछ समय दिया जाएगा, दो में से कुछ भी ऐसा जो है आपको समय देंगे, नहीं आप पूरा कर पाएंगे तो चयन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी बातों को भी आपको जो है क्या है भाई ध्यान में रखना है। अब यह ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन में कोई भी हो सकता है भाई, यह आपका जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी उसमें हो गया। ठीक है, अब यहां बस अंतर यह है कि कुछ लोगों के मन में और एक भ्रांति है कि क्या सर हमें बड़े अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसका उत्तर है हाँ। अगर अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो जीवन भर वही मार्कशीट तो सब जगह दिखानी है। ठीक है, दूसरी बात है, क्या सर आयोग के लिए हमें अच्छे मार्क्स जरूरी है क्या? बोले नहीं। ठीक है, आपके मार्कशीट कुछ भी हो सकते हैं, सिलेक्टेड आईएएस अधिकारी अपनी मार्कशीट भी जारी करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को आपका क्या है भाई मोटिवेट करने के लिए, उन्हें प्रेरणा देने के लिए कि आप अगर पहले कुछ गलत कर चुके हो, पहले हमने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अभी भी जागोगे तो कुछ भी कर सकते हो। यानी कि केवल आपका 40-42% वाले मार्कशीट के ग्रेजुएशन वाले आपका व्यक्ति भी क्या है आईएएस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम आपका अगर वहां तक पहुंच चुके हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो बहुत अच्छे से तैयारी करें, लेकिन अगर फाइनल हो चुका है, अभी इस बार एग्जाम देना है, तो निश्चित रूप से अब जो है सारी चीजें भूलकर अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराते हुए पढ़ाई में लग जाओ। यानी परसेंटेज की वैल्यू नहीं है। ठीक है, बोले नहीं सर इंटरव्यू में तो होगी। बोले हाँ, इंटरव्यू में मार्कशीट जो है देखकर आपका जो है जो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर है वो थोड़ी सा जो है प्रभावित होंगे, लेकिन हो सकता है वो इस बात से भी प्रभावित हो कि तुम्हारे तो यार 45% है, तुम आपका सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन हो तो भी यहाँ पहुंच गए हो, ये अच्छी बात है, आपने मेहनत करी, अपनी गलतियां सुधारी, तो आप पॉजिटिव रहेंगे तो इंटरव्यू का माहौल अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो स्नातक ग्रेजुएशन आपका जो है इसकी क्या है भाई योग्यता हो गई। अब 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष न्यूनतम आयु है। इस आयु की जो गणना है, जब भी नोटिफिकेशन ऑफ एनी एग्जाम जब भी आपका सामने आए तो उस वर्ष की 1 जनवरी को आप यहां पर क्या है चीजें देख लें। ठीक है, इसका सीधा आपका जो मतलब है वह आपका जो है क्या है भाई, यहां पर अगर हम देखें तो 1 जनवरी 2023 अगर आपका यहां लिखा हुआ है, यानी 2023 का नोटिफिकेशन है, तो उसके नीचे अपने डेट ऑफ बर्थ आपको जो है क्या है भाई लिख दीजिए। अब इससे इसको घटा दीजिए, तो जो भी आपके दिन, जो भी महीने, जो भी आपका वर्ष निकलेंगे वही आयु है। और इधर अगर आपका क्या आ रहा है भाई 21 संख्या आ रही है, तो आप जो है क्या है भाई एलिजिबल हो। ठीक है, अब अधिकतम आयु की बात कर लेते हैं, बहुत सरल है। सामान्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए यह आयु 40 वर्ष है, मध्य प्रदेश के निवासी समेत सभी के लिए। और अगर वहीं आप जो है क्या करना चाह रहे हैं, एक रौबदार, एक वर्दी वाली जॉब चाहते हैं, उसके लिए जो है आयु क्या है भाई 33 वर्ष। ठीक है, अब यहां पर छूट मिलती है SC ST OBC, महिला संवर्ग, या आपका जो है विभिन्न प्रोत्साहन योजना के तहत अंतरजातीय विवाह किए हैं, या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, इन सब के लिए 5 वर्ष की छूट है। और अधिकतम जो आपका आयु होगी किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए वह 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो यह 45 वर्ष की आयु तक जो है क्या है भाई यहां परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन मैं एक वीडियो आगे और लाने वाला हूं जिसमें यह आपका टाइटल रहेगा कि कब तक तैयारी करें। ठीक है, तो उसको हम बाद में समझेंगे। यहां पर आगे हम लोग जो है क्या है भाई बढ़ते हैं। अहर्ता हो गई। अब राज्य सिविल सेवा परीक्षा जिसका हमारा ध्येय है, जिसका हमारा लक्ष्य है कि हमें SDM बनना है, हमें DSP बनना है, तो भाई उसको अगर हम देखें तो उसमें 3 चरण होते हैं। ठीक है, और उन 3 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है। प्रारंभिक परीक्षा का मतलब है कि आपको कितना याद है, आप सचेत रहते हुए कितने सही तरीके से गोले भरेंगे,
वस्तुनिष्ठ OMR शीट पे, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू उसकी रीडिंग होगी और फिर आपका परिणाम आएगा, ठीक है। और सर एक प्रश्न और बहुत लोगों के मन में आता है कि सर कितना कठिन एग्जाम है ये कि इतने कम लोग सेलेक्ट होते हैं, अब हमारा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बोले कितने लोग एग्जाम देते हैं, तो इसके पहले वाले वर्ष में लगभग 3,21,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। इस बार जो एग्जाम हुआ था 2021 वाला प्रीलिम्स, उसमें जो है 3.5 लाख लोगों से आपका ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है। तो बड़ा टफ एग्जाम है, ठीक है। लेकिन इन 3.5 लाख लोगों में क्या सभी सीरियस है? किसी को जो है काका मामा नानी सबने कहा, किसी ने आपका जो है अपने पड़ोस के घर वालों को देखा कि शर्मा जी का फला बेटा जो है ये कर रहा है वो कर रहा है, हम भी करेंगे, हम क्यों पीछे रहे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी कई लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीरियस हैं, उन्हें आपका जो है पहले से ही वो जागरूक हैं। अब इनकी संख्या जो बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, पढ़ रहे हैं, आपका मेहनत कर रहे हैं, ये 40-50 हजार से ज्यादा नहीं होते। अब 40-50 हजार में आपका जो है टफ कंपटीशन है, तो 3.5 लाख में से 50 हजार जो है टफ बैठे, टफ में से जो है जो निकलेंगे वह 10 से 12 हजार लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, पहुंचेंगे कहां, मेंस। मेंस में लिखना है, ज्यादा से ज्यादा लिखने वाले लोग जो है क्या है भाई सिलेक्शन के ज्यादा नजदीक होंगे, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखने की हैबिट अच्छी है, आप निश्चित रूप से इस परीक्षा के लिए ट्राई कर सकते हैं। लिखने की बहुत गंदी आदत है, हमें लिखना ही नहीं है, हमसे दूर लिखने से दूर भागते हैं, तो ये परीक्षा जो है आपसे क्षमा चाहती है, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो साक्षात्कार, बोले आपके व्यक्तित्व का परीक्षण, ठीक है। आपका व्यक्तित्व ऐसा तो है नहीं कि हम कहें कि भाई आ जाओ 3-4 मॉक इंटरव्यू कर लो, कुछ हम पढ़ा दे सिखा दे, आपका क्या है भाई यहाँ पर व्यक्तित्व बन गया, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। व्यक्तित्व जो है बनता है जब आप 3 वर्ष के बच्चे थे, 3 वर्ष के बालक बालिका थे, तब से लेके अभी तक में आप में क्या क्या चीजों का समावेश है, वही आपका व्यक्तित्व है, बस उसे पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यह व्यक्तित्व परीक्षण है। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा सीढ़ी है, मुख्य परीक्षा के मार्क्स 1400 होते हैं और वहीं आपका साक्षात्कार में 175 मार्क्स का होता है। इन दोनों के मार्क्स मिला के अंतिम आपका जो है क्या है भाई बनती है लिस्ट, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर जो आप पद भरते हैं वह है आपका डिप्टी कलेक्टर, और जब डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तब आपकी कहीं पर पोस्टिंग होती है एज अ SDM, ठीक है, आपका सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं पर नियुक्ति होती है इस आपका पद पर आने के बाद, हो सकता हो किसी नगर निगम में अधिकारी, हो सकता है कि आप जो है कहीं पर जो है सचिवालय में पोस्टेड हो जाएं, ठीक है। तो यह आपका डिप्टी कलेक्टर में आप सिलेक्ट होंगे, बनेंगे, फिर बाद में पोस्टिंग में क्या SDM, ठीक है। उसके बाद DSP जो आपका सबसे जो है क्या है वर्दी वाले उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो वाणिज्य कर अधिकारी, कॉमर्शियल टैक्स आपका जो है ऑफिसर है, जिला रजिस्ट्रार है, इसके अतिरिक्त जो है क्या है सहायक निदेशक, ऐसे ही लगभग 26 जो है क्या है पोस्ट रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे यह मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुना हुआ है, ठीक है। BDO बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा वर्ड है भाई, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। फिर आपका जो है अधीनस्थ लोक सेवा, नायब तहसीलदार, NT नाम से जो है बहुत ज्यादा प्रचलन में है, बहुत ज्यादा संख्या में पोस्ट आपका निकलती हैं इसकी, और अभी भी बहुत सारी पोस्ट खाली है जब मैं बात कर रहा हूं तब भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब ये परीक्षा चरण से गुजरेंगे तो इस लिस्ट में कहीं आपका नाम आएगा और आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को कहेंगे कि आप मुझे जो है एग्जाम देने का मौका दो, गौरवान्वित मैं अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले को करूंगा और एग्जाम गौरव को जो है क्या है भाई इसका क्रेडिट दूंगा, ठीक है। तो यह आपका एग्जाम गौरव जो आपका चैनल है, इसमें इस तरीके के सभी आपका जो है MPPSC का परिचय, फिर प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति, मुख्य परीक्षा की रणनीति, ऐसे सभी वीडियो लगातार रूप को जो है क्या है आपको मिलेंगे, और धीरे धीरे करके हम आप विद्यार्थियों के लिए कुछ बड़ा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।